सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की दिव्यांजलि संस्कृत बुक के विषय में जानेंगे। क्लास 6 में दिव्यांजलि जो संस्कृत की बुक है, इस विषय में हम आज इसकी विषय सूची को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस विषय सूची में कौन कौन से पाठ यहाँ पर लिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो वंदना वंदना दी गई है विषय सूची में, जिसमें कि सरस्वती की वंदना दी गई है। पाठ 1 है संस्कृत वर्णमाला। पाठ 2 संस्कृत शब्द परिचय। पाठ 3 धातु परिचय, जिसमें आप लोगों को कुछ नवीन धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। नवीन शब्दावली 1, इसमें नवीन शब्दावली कुछ नवीन शब्दों के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। पाठ 4 है सर्वनाम परिचय। सर्वनाम परिचय में आप लोग सर्वनाम के विषय में जानेंगे। पाठ 5 प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में। मध्यम पुरुष जो पाठ 6 है उसमें मध्यम पुरुष दोनों लिंग। पाठ 7 उत्तम पुरुष दोनों लिंग। इसके बाद नवीन शब्दावली, कुछ शब्दों की नए शब्दों की जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। उसको भी आप लोग यहाँ से आप लोग कुछ सीख सकते हैं। पाठ 8 है अव्यय पदानी। अव्यय पद आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। अव्ययों के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। कारक परिचय पठनाय स्मरणाय च। बिना कारक पढ़े हुए आप लोग संस्कृत अनुवाद नहीं बना सकते। संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए या संस्कृत पाठों को पढ़ने के लिए आपको कारक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारक के माध्यम से ही आप लोग इस विषय में अच्छे से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कारक का चार्ट दिया जाएगा, उससे आप लोग कारक को पढ़कर याद भी कर सकते हैं। पाठ 9 है कर्ता कारकः संबोधनम च। पाठ 10 है कर्म कारकः द्वितीय विभक्ति। पाठ 11 करण कारकः तृतीय विभक्ति। पाठ 12 संप्रदान कारकः चतुर्थी विभक्ति। पाठ 13 अपादान कारकः पंचमी विभक्ति। पाठ 14 संबंध कारकः षष्ठी विभक्ति। पाठ 15 अधिकरण कारकः सप्तमी विभक्ति। इनको हम अधिकरण कारक भी कहते हैं और सप्तमी विभक्ति विभक्ति के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो आप विभक्ति के नाम से भी याद कर सकते हैं, कारक के नाम से भी इनको याद कर सकते हैं। कारक चिन्हों को याद करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह यूज होगा उसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए और याद रखना चाहिए। श्लोकाः पठनाय, केवल पढ़ने के लिए यहाँ पर आप लोगों को श्लोक दिए गए हैं, तो आप इनको याद भी करेंगे। पाठ 16 जो आप लोगों का है वो है लृट लकारः भविष्यत काल। भविष्यत काल की जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। अभी तक आप लोग लट लकार के बारे में जानते हैं और यहाँ से आपको भविष्यत काल के बारे में जानकारी प्रारंभ की जाएगी। संख्या बोधः, आपको संख्याओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अपठित अवबोधनम, आपके एग्ज़ाम पेपर में भी आता है कि एक आपको गद्यांश आता है अपठित संस्कृत का, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर समझाया जाएगा किस तरीके से उसको करना चाहिए। आगे शब्द रूपाणी, शब्द रूप आप लोगों को दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में भी हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। धातु रूपाणी, धातु रूप भी आप लोगों को दिए गए हैं। आदर्श प्रश्न पत्रम 1, आदर्श प्रश्न पत्र भी आप लोगों को यहाँ पर एक दिया जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं इस पेपर के माध्यम से। आदर्श प्रश्न पत्रम 2, यहाँ 2 आपको आदर्श प्रश्न पत्र दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरीके से पेपर आएगा। एक पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाता है और इसके माध्यम से आप अपने तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम की और समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो थी आप लोगों की एक विषय सूची
जो कि कक्षा 6 की दिव्यांजलि बुक में दी गई है। हम लोग क्रमशः इन पाठों का अध्ययन करेंगे और सभी इन पाठों को अध्ययन करने के लिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग निरंतर देखते रहिए। आगे आप लोगों को सबसे पहले हम लोग सरस्वती जो वंदना है यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे अपने पाठ को पढ़ना। सरस्वती वंदना हमारी भारतीय परंपरा रही है कि कोई भी पुस्तक प्रारंभ करने से पहले या कोई भी मंगल कार्य करने से पहले हम ईश्वर या अपने इष्ट या अपनी देवी का ध्यान हम करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो विद्या की जो देवी हैं माँ सरस्वती, हम उनकी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी मिलकर उनकी प्रार्थना करेंगे कि आप हमें मंगल ज्ञान दें, हमें ज्ञानवान बनाएं, हमारी जड़ता को दूर करें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सरस्वती वंदना को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक एक शब्द अलग अलग करके पढ़ूँगा जिससे कि आप लोग शब्दों को जान सकें और पढ़ सकें। उसके बाद लयबद्ध ढंग से हम लोग इस वंदना को भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो इस तरीके से आप लोग इसको अलग अलग शब्दों को पढ़ सकते हैं। लयबद्ध अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। या कुन्देन्दुदशारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। निःशेषजाड्यापहा। तो ये सरस्वती वंदना थी। आइए हम अब इसका अर्थ समझते हैं। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है। सबसे पहले उनके स्वरूप के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि उनका स्वरूप कैसा है। तो कैसा है उनका स्वरूप? कुंद के समान, कुमुदनी जो पुष्प है जो कि सफ़ेद होता है उनके समान उनका चेहरा, और चंद्रमा और बर्फ़ के समान और मोती की माला के समान सफ़ेद वर्ण उनका है। जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। वो कैसा वस्त्र धारण करती हैं? सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करती हुई दिखाई देंगी माँ सरस्वती। जिसके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है। उनके हाथ में हमेशा वीणा आप लोगों को दिखाई देगी। वो वीणा उनका अपने हाथ में शोभायमान रहती है। जिन्होंने श्वेत कमल पर आसन ग्रहण किया है, और आसन भी उनका कैसा है? श्वेत है। श्वेत क्या है? कमल है। श्वेत कमल पर उन्होंने अपना आसन बनाया हुआ है, तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है। वो हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर जी भी उनकी आराधना करते हैं, वो भी उनकी पूजा करते हैं। वही संपूर्ण जड़ता अर्थात मूर्खता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करे। संपूर्ण जड़ता जो हमारे अंदर मूर्खता है, अज्ञानता है, अंधकार है, उसको वो दूर करती हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को वो हमारे अंदर से दूर कर माँ सरस्वती हमारी रक्षा करे। ऐसी हम लोग माँ सरस्वती से वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल के माध्यम से
आप प्रत्येक पाठ के बारे में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को आप क्लिक करेंगे, जिससे आपको आगामी आने वाले जो भी पाठ हैं उनकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे और आप इन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।